ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विंशो अध्याय। शिवगण के साथ जलंधर की सेना का युद्ध। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, तुम्हारे द्वारा मैंने यह अद्भुत कथा सुनी जिसमें भगवान शंकर का परम पवित्र चरित्र है। अतः मेरे ऊपर कृपा कर बताइए कि राहु उस पुरुष से छोड़ दिए जाने के उपरांत कहाँ गया। सूत जी बोले, अमद तेजस्वी व्यास जी के वचन सुनकर ब्रह्मदेव के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्न हो बोले। सनत कुमार बोले, वह राहु उस पुरुष के द्वारा बर्बर स्थान पर मुक्त किया गया, इसलिए बर्बर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा पा जाने पर वह अपना नया जन्म मानने लगा। फिर गर्भ रहित हो सने सने जलंधर के समीप पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर शंकर जी की सारी चेष्टा का वर्णन किया। पुनः सनत कुमार बोले, उसकी बात सुनते ही बलवान समुद्र पुत्र जलंधर महाक्रोधित हो उठा। उसने क्रोध के वशीभूत हो समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्यत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, काल नेमि आदि सभी दैत्यों एवं सुम्न निशम्य आदि वीरों, तुम लोग अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ दुहर्द नामक दैत्यगण, कंबु वंश में उत्पन्न होने वाले दोहद दैत्यगण, इसी प्रकार कालक काल के मौर्य तथा धूम्र गण भी युद्ध के लिए शीघ्र चलें। हे व्यास, महाप्रतापी सिंधु पुत्र वह जलंधर इस प्रकार आज्ञा देकर स्यों भी करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। एकाक्ष शुक्र एवं छिन्न सिर वाला राहु सेना के आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छादन हो गया। मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। उसके इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देख इंद्रादि देवगण आलक्षित रूप से शिव जी के स्थान कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर उन लोगों ने शिव जी को प्रणाम कर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ स्तुति करना प्रारंभ किया। देवगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे महेशान, आपको प्रणाम है। हम शरणागतों की आप रक्षा करें। हे प्रभु, हम लोग जलंधर के उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हे प्रभु, हे स्वामन, आप हम देवताओं की इस आपत्ति को कैसे नहीं जानते। आप शीघ्र ही हम लोगों की रक्षा के लिए इस जलंधर का वध कीजिए। आपने पूर्व काल में हम लोगों की रक्षा के लिए जिस विष्णु को नियुक्त किया था, वे अब हम लोगों की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। अब वे भी उनके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करने लगे हैं। इसलिए हम देवगण भी उसके बलवर्ती होकर उसके घर में निवास कर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हे शंभो, हम लोग गुप्त रूप से आलक्षित होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह महाबलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। इस कारण हे स्वामन, बहुत शीघ्र ही युद्ध में जलंधर को मार कर हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इतना कहने के अनंतर इंद्रादि देवगण भगवान शंकर को प्रणाम कर उनका चरण देखते हुए विनम्र हो स्थित हो गए।
तब देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने हंसते हुए विष्णु को शीघ्रता से बुलाया और उनसे इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोले, हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर की पीड़ा से संत्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल हो तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने अभी तक जलंधर का वध क्यों नहीं किया? आप स्वयं भी अपना बैकुंठ छोड़कर जलंधर के घर में लक्ष्मी के सहित निवास करते हैं, इसका क्या कारण है? हे विष्णु, मैंने तो स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने की इच्छा से दोस्तों का निग्रह करने के लिए तथा महात्मा एवं सज्जनों की रक्षा हेतु आपको नियुक्त किया है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर बोले। विष्णु बोले, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसका वध नहीं किया। अब आप ही उस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह दानव महाबली महावीर एवं सभी देवगणों से अजय है, उसे अन्य कोई जीत नहीं सकता। हे देवेश, मैं यह सत्य कहता हूँ, मैंने देवताओं के साथ बहुत समय तक उस दानव से युद्ध किया, पर मेरा भी कोई बस नहीं चला। तदंतर उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे वर मांगने को कहा। उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा कि हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगिनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर निवास करें और सदैव मेरे अधीन रहें। उसे ऐसा वरदान देने के कारण मैं उसके घर पर निवास करता हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के वचन सुनकर हंसते हुए दया सागर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो बोले। महेश्वर बोले, हे सुर श्रेष्ठ, हे विष्णु, मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। मैं निश्चय ही उस महादैत्य जलंधर का वध करूँगा। तुम एवं देवता सभी लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ तथा उस दैत्य को निसंदेह मरा हुआ जानो। सनत कुमार बोले, महेश्वर के द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचन सुन रमापति विष्णु देवगणों के सहित निश्चिंत हो अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इसी समय वह महापराक्रमशाली दैत्यपति अपनी सेना के लिए कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेर कर सिंहनाद करता हुआ काल के समान वहीं डेरा डाल दिया। अनंतर दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले महालीला निपुण भगवान महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। पुनः उन्होंने महाबलवान नंदी आदि गणों को बुलाकर युद्ध करने की आज्ञा दी। शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर नंदी आदि प्रमुख सेनापति अपने गणों के साथ बड़ी शीघ्रता से युद्ध की तैयारी करने लगे। वे महावीर युद्ध के लिए दुर्मदो अपने मुखों से नाना प्रकार का शब्द करते हुए बड़ी शीघ्रता से कैलाश पर्वत से उतरे। फिर तो कैलाश की उपत्यकाओं में ही प्रमथ गणों और महादैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाघनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय वीरों को हर्ष उत्पन्न करने वाले भेरी मृदंग तथा शंखों के शब्द होने लगे। हाथी घोड़े तथा रथों के कोलाहल से सारी पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति तोमर बाण मुसल प्रयास एवं पट्टिस के प्रहारों से आकाश मंडल मोतियों की माला के समान व्याप्त हो गया। मरे हुए हाथी घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई
जैसे पूर्व काल में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वतों से पटी हुई थी। प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथ गणों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना संभव हो गया। इधर प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जलाने लगे। इन्हें इस प्रकार जीवित होते देख गणों ने शिव जी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदन की। गणों की बात सुनकर शिव जी क्रोध से आग बबूले हो गए। उस समय वे इतने भयंकर एवं रौद्र हो गए कि उनके प्रचंड कोप से दिशाएं जलने लगीं। उस समय उनके मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई, जिसकी ताड़ के समान जांघें थीं। मुख गुफा के समान था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सुत्तम, इस प्रकार की महाभयंकर वह कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। तदंतर रणभूमि में निर्भय विचरण करती हुई वह कृत्या शीघ्र ही वहां जा पहुंची, जहां दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य निवास करते थे। हे मुने, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपनी योनि में छिपाकर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। योद्ध त्रुमंद दैत्य गण शुक्राचार्यों को इस प्रकार त्रोहत होते देख महामलन हो रणभूमि से भयभीत हो भागने लगे। शिव गणों से भयभीत हुए दैत्यों की सेना इस प्रकार भागने लगी, जिस प्रकार प्रचंड वायु के वेग से तृण समूह उड़कर भागने लगता है। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर निशुंभ शुंभ एवं कालनेमी सेनापतियों को महान कष्ट उत्पन्न हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षा काल में मेघ के समान अपने बाणों से गणों की सेना का निवारण करना प्रारंभ कर दिया। उन दैत्यों के बाणों से समस्त प्रमथ गण इस प्रकार घेर लिए गए, जिस प्रकार शलभ समूहों पतंगों से आकाश व्याप्त हो जाता है। फिर तो वे गण कंपित हो उठे। दैत्यों के बाणों से छिन्न भिन्न गणों के शरीर से रुधिर की धारा इस प्रकार शोभित होने लगी, जिस प्रकार बसंत काल में टेसु के फूल सुशोभित होते हैं। फिर तो उन गणों को कुछ भी ज्ञात न हो सका। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देख नंदी आदि गण गणेश एवं कार्तिकेय महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन दैत्य सेनाओं को रोकने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के युद्ध खंड में जलंधर वध के उपाख्यान में सामान्य गण एवं सामान्य असुर का युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।